एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है, वो घबराता हुआ दौड़ता हुआ नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और वहां जाकर एसएचओ साहब से गुहार लगाता है। कहता है कि साहब मेरी मदद कर दीजिए, नहीं तो मुझे बहुत गलत कदम उठाना पड़ेगा। एसएचओ साहब उसे बिठाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं और उसके बाद जब उसका पूरा वाक़या सुनते हैं तो एसएचओ साहब को भी लगता है कि इसके साथ में कुछ बहुत ही गलत हुआ है। फिर उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंचते हैं, वहां दबिशें दी जाती हैं। दबिशें देकर जब वहां से एक पति पत्नी के जोड़े को गिरफ्तार किया जाता है और जब उनसे उस लड़के के बारे में पूछा जाता है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप दंग रह सकते हैं। आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार इन दोनों पति पत्नियों ने इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किया था। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक थाना क्षेत्र पड़ता है जनकपुरी थाना क्षेत्र और इसी के अंतर्गत एक गोपाल नगर इलाका आता है। ये गोपाल नगर इलाके की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम होता है मुकेश आराम से रहा करता है, अपना कामकाज किया करता है। इसके पड़ोस में ही एक अमरीक नाम का व्यक्ति रहा करता है, उसकी पत्नी रहती है जिसका नाम होता है दीपा इस मुकेश से 50,000 रुपये उधार में ले लेती है और कई महीने का समय ऐसे ही बीत जाता है। कई महीने के बाद दीपा मुकेश को अपने घर बुलाती है और घर बुलाकर उससे कहती है कि आज तुम्हारे पैसे हमें वापस देने हैं। फिर मुकेश भी जल्दी से आनन फानन में उनके घर पहुंच जाता है। मुकेश को पहले नाश्ता कराया जाता है, नाश्ते में कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है और कोल्ड ड्रिंक को पीते ही मुकेश की आंखें बंद होने लगती हैं और जब उसकी आंखें खुलती हैं, इधर जो दीपा होती है चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, इधर जो अमरीक होता है वो भी चीख रहा होता है और उससे कहता है कि तूने मेरी पत्नी के साथ में बहुत गलत काम किया है, अब तुम्हारा वीडियो मेरे पास है। दरअसल वहाँ पे हुआ क्या था, जब वो बेहोशी की हालत में हो जाता है तो जो पत्नी होती है दीपा उसके साथ में गलत तरीके से उसके साथ में फ़ोटोग्राफ कराती है, उसके साथ में वीडियो बनवाती है। उसके बाद उसे फंसाया जाता है, फंसाकर उसके जो गले में चैन होती है उसे भी छीन लिया जाता है। उसके जेब 50,000 रुपये दीपा के ऊपर थे, उन्हें भी माफ़ करा लिया जाता है। वो यहीं पर नहीं रुकते, उसके बाद उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं और लगभग 1.5 लाख रुपए उससे इसी तरह से ऐंठ लेते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसे लगने लगता है कि अब तेरे साथ में और भी ज़्यादा गलत होने वाला है, क्योंकि उस वीडियो के ज़रिए उसे बहुत ही ज़्यादा ब्लैकमेल किया जा रहा था। उससे कहा जा रहा था कि अगर तूने और पैसे का इंतज़ाम नहीं किया तो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा, तुम्हें बदनाम कर दिया जाएगा। वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और घबरा कर वो कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन जो उसे पहले दिन करना चाहिए था उसमें वो काफ़ी देरी कर देता है, जिसकी वजह से उसे 1.5 लाख रुपए और नकदी देने पड़ते हैं। जो 50,000 उसके होते हैं वो भी उसके चले जाते हैं। जो उसकी गले की चेन होती है उसे भी उससे छीन लिया जाता है और जब वो पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और वहां जाकर इन नामजद के खिलाफ मामला दर्ज कराता है, पुलिस भी एक्शन मोड में आती है, लेकिन ये दोनों यहाँ से फरार हो जाते हैं। फिर पुलिस अपने खबरियों को काम पर लगाती है और पुलिस का खबरी जब पुलिस को खबर देता है कि ये देहरादून के एक गाँव है सहिया गाँव, वहाँ पर छुपे हुए हैं, पुलिस अपनी पूरी टीम लेकर वहां पर पहुंचती है। 19 तारीख को इनको खबर मिलती है और 20 तारीख को वहां पर पहुंच जाती है, 20 सितंबर 2022, और इन दोनों को दबिशें देकर वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे पूछताछ की जाती है तो ये दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और ये बताते हैं कि ये हमारा धंधा है, हम इसी तरह से लोगों को फंसाते हैं और इसी तरह से लोगों से पैसा ऐंठा करते हैं। पहले तो उनसे पैसा उधार लेते हैं, उधार लेने के बाद फिर उन्हें अपने घर बुलाते हैं और घर बुलाकर इसी तरह से उनका वीडियो बना लिया जाता है, फिर उनसे ज़बरदस्ती पैसे ऐंठे जाते हैं। दोस्तों, पुलिस भी जब ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी एक बार के लिए दंग रह जाती है, एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि किस तरह से लोग नीचे गिर चुके हैं, पैसे कमाने की होड़ में किस तरह से पागल हो चुके हैं। जब उनकी बैकग्राउंड के बारे में पता किया जाता है तो लगभग 20 से ज़्यादा मुकदमे उनके ऊपर दर्ज होते हैं जो आसपास के थानों में होते हैं। इसी तरह के वो मामले होते हैं जिसमें हनी ट्रैप लगाओ या इसी तरह से धोखाधड़ी के मामले उनके खिलाफ दर्ज होते हैं। पुलिस
तमाम धाराएं उनके खिलाफ लगा देती है। आईपीसी की धारा 384 के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है और उन दोनों को जेल के अंदर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम से हमें सावधान होने की ज़रूरत है। हमें इससे पता चलता है कि हमारे समाज में हो क्या रहा है। इस तरह से भी लोगों को पागल बनाया जा रहा है, इस तरह से लोगों के पैसे ऐंठे जा रहे हैं। तो अपने आप को सुरक्षित रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को पता चल सके कि हमारे समाज में हो क्या रहा है, किस तरह की मानसिकता के लोग हमारे समाज में घूम रहे हैं और किस तरह से लोगों से ये पैसे ऐंठते हैं। तो दोस्तों, अपना ख्याल ज़रूर रखें। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।